एक मिनट। बोतल ए बिल्ला, जो काम दिया ना उतना ही करो, सारी बोतलें फोड़ो। सारी? अजीब हो ससुर, तुम भी अजीब हो यार। उड़ता हूँ ससुर है बिल्ला, तुम टाइम पास मत करो। हाँ। अमाओ, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है आज कि हमारे पास टाइम कम है, वरना हड्डी तोड़ने में ना हम किसी से कम नहीं, समझे तुम? और ज्यादा हिलने का कोशिश किया ना तो सीधा खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा, समझ गए? हाँ? और तुम हमारा बात सुनो। अब तुम जाओगे अपने बॉस रणवीर के पास और उसको लेकर आओगे यहाँ, और अगर नहीं लाए ना बेटा तो तुम्हारा ये जो गोडाउन है ना, इसका चिता बना देंगे हम। तुम्हारे बॉस रणवीर के पास ना सिर्फ 5 मिनट है, और 5 मिनट में अगर वो नहीं आया ना तो ये पूरा गोडाउन हम जला देंगे आज। नफा नुकसान सब उसका, समझिए? हाँ तो मुंह का ताक रहे हो, निकल निकल अभी है। चल ए बिल्लू, तुम कहाँ रुक गए बे? थोड़ा सारा बोतले। और तुम करो आराम यहीं पे। देखो कि नहीं तुम? अरे ये क्या कर रहे हो? मैडम इनको समझाइए, मैडम बोतल फोड़ना बंद करें। मैडम आपस में कुछ ले दे के मामला निपटा लेते ना। तुम कौन हो बे? हम रणवीर। क्या? तुम रणवीर हो? मैं तुमसे शादी करने वाली है मैडम सर। अब भैया देखो कैसा दूल्हा ढूंढा है मैडम सर ने अपना, अगर इनसे शादी हो जाएगा तो उनका किस्मत बन जाएगा, नहीं? हाँ? तो तुम हो वो जिसके वजह से ये पूरा बवाल हो रहा है। खोदा पहाड़ और निकला छुआरा। वह चूहा होता है। अरे इसके हिसाब से तो छुआरा ही बनता है। क्या बे, एक तो दारू का इलीगल धंधा करते, ऊपर से इतना चुरान कि तुमने हमारे ही थाने को बदनाम किया। तुमको हम बताते हैं बेटा कि फेक न्यूज फैलाकर किसी का मान सम्मान बिगाड़ना उसका क्या अंजाम होता है, समझे तुम? मैडम सर, सारी अरेंजमेंट्स हो गई है। सनी और शहर के लगभग सारे रिपोर्टर्स भी आ रहे हैं। अब बताइए अब क्या करना है आगे? हाँ, हम कब रेडी होंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किल से लहंगा अरेंज हुआ है ना, तो मैं अच्छे से अगर रेडी नहीं होंगी, लहंगा नहीं पहनूंगी तो फिर। मैडम सर आपका अर्जेंट कॉल है। हमारा? हाँ आपका। हमारा किसका? हेलो, हाँ कौन? अम्मी, देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिए। लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं आ सकती। जब सब कुछ हो जाएगा ना, हम आपको इत्मीनान से फोन करेंगे। अब प्लीज फोन करना बंद करिए। करिश्मा सिंह कहाँ है? सफाई करने जा रही हूँ ऐसा कह रही थी। जहाँ तक हम करिश्मा मैडम को जानते हैं, उनकी सफाई का मतलब कुछ और ही होता है। वो सब कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। मैडम नहीं मैडम।
ला सेब रख। अम्मा तुम्हारी सॉरी सॉरी मैडम, वो मैं आधा खा लिया। वैसे भी ये एप्पल आपके निशाने के लायक नहीं है। आपके निशाने के लिए सूटेबल मेरे पास है एक अंगूर। ये अंगूर है ये। थोड़ा सूखा है, एडजस्ट कर। अरे काले काले बालों में इतना अंगूर कहाँ दिखेगा? मैडम को सब दिख रहा है। स्टेडी। हो गया। मैडम ये गैर कानूनी है मैडम, ऐसा नहीं कर सकती आप मैडम ये नहीं कर सकती। हिलो मत तुम इधर उधर हिलोगे ना तो हमारा निशाना चूक जाएगा और फिर तुम्हारा खोपड़ी उड़ गया, हमारा मार्केट में नाम खराब होगा कि करिश्मा सिंह का निशाना कितना कच्चा है। तो तुम हिलोगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहो। हाँ बिल्कुल मत हिलना, समझ गए? मैडम 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 बिल्लू का बात आप मानी ना। एक तो हमारा पर्सनल लेवल का रिक्वेस्ट है, हम भी इसे देखना चाहते हैं ना। आप लोग आंख पे पट्टी बांध के तब निशाना लगाइए। आंख पर पट्टी बांध? हाँ, अरे लगना भी तो चाहिए ना कि करिश्मा सिंह ने कुछ तो उड़ाया है। मैडम कैसी बात कर रहे हो? अरे मैडम ये गैर कानूनी है मैडम। अब हम आंख पर पट्टी बांधकर इस अंगूर को उड़ाएंगे। हाँ 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 मैडम, बस बस हो गया हो गया। ऑल द बेस्ट मैडम है, ऑल द बेस्ट। मैडम ये सब गैर कानूनी है मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम। मैडम जान भी जा सकती है मैडम हमारी। अरे मैडम हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमसे गलती हुई मैडम। मैडम हमें पता नहीं था कि आप भी उसी थाने में। मैडम अगर हमें पता होता तो कभी हम ऐसी गलती करते क्या? अब तुम हमारा बात सुनो, समझ गए? तुम्हें जब माफी मिलेगा ना तब मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम रहोगे अंडरग्राउंड और इतना गायब हो जाओगे कि हवा को भी तुम्हारा हवा ना लगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या है ना भैया कि तुम्हारे जैसे चूरन से ना हम अपनी मैडम सर का शादी किसी कीमत में नहीं करने दे सकते हैं। समझ गए? समझे मैडम, समझे। चीता बिल्लू, इसको यहाँ से हिलने भी मत देना। जी मैडम। आइए मैडम जी। मैम आइए। आप इधर आ जाइए प्लीज। मैडम जी आप ये शादी क्यों कर रही हैं? क्योंकि हर लड़की करती है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। और जब हमारी शादी की खबर पर सबने इतनी आसानी से यकीन कर ही लिया तो हमने सोचा शादी भी कर लेते हैं। और भाई हम भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए तो इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं। क्या है ये? कहाँ आप कहाँ? ये कौन सा तरीका है राह चलते किसी को भी रोकने का? चाहे ना पुष्पा जी, हम आपकी ये फुर्ती देख रहे थे। इतना फुर्ती और इतना डेडिकेशन आपने अपनी लल्ला की शादी में भी नहीं दिखाया था जो आप ये डीएसपी के लिए दिखा रही हैं। अच्छा अच्छा, प्रमोशन चाहिए ना? प्रमोशन आप ही को मुबारक हो। रिटायरमेंट की उम्र में प्रमोशन लेने का हमें तो कोई शौक नहीं है। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना आपके लिए कर रहे हैं। मामा हमारे लिए इतना प्यार आज हमको दिखा रही हैं आप पुष्पा जी। नहीं नहीं, हमको इतना मीठा मीठा का आदत नहीं, हमें डर लगता है कि कहीं हम डायबिटीज से ना मर जाए। हमारी पूरी बात सुनेंगे आप ही का ही तो सुनते हैं पुष्पा जी, हमेशा आप ही का ही सुनते हैं हम। अच्छा हाँ, लेकिन आज आप हमें ये बताइए कि ये जो डब्बा जो आप लेके जा रही हैं इसका क्या वजह है? हे भोलेनाथ, अब तो ना हम 21 सोमवार कराएंगे और वो भी हमारे लल्ला से, ताकि आप इनको संयम दे। हे भोलेनाथ, ये भी ये लल्ला से कराएंगे, खुद नहीं करेंगे, लेकिन डीएसपी के लिए ना इसे डब्बा लेकर जाएंगे। हमारा जड़ हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना हम सब के लिए और अपने थाने के लिए कर रहे हैं, समझ गई आप? इस डब्बे में ना डीएसपी साहब की पसंदीदा डिश है छोले चावल, जो हम उनको खिलाएंगे ताकि वो खाने में व्यस्त रहे, खुश रहे और उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, ताकि अगर हम पर ऊपर से कोई मुसीबत आए तो डीएसपी साहब हमारा साथ दे। समझ गई आप? और आप ना हमारे प्रमोशन की चिंता मत कीजिए, अपनी प्रमोशन के बारे में सोचिए। सीआर रिपोर्ट अभी मिलना बाकी है आपको। ये जो सिंघम बनी घूमती फिरती है ना, उसको जरा ना काबू में रखिए। हमको सिखा रहे।
क्राइम ब्रांच से आए हैं। हसीना जी, हम आपको थाने में गैर कानूनी काम करने के लिए गिरफ्तार करने आए हैं। आपके ऊपर इंक्वायरी बैठी हुई है और आप उसी व्यक्ति से शादी कर रही हैं जिसके बारे में आपको रिपोर्ट क्लियर करनी थी। यह इस बात का सबूत है कि आप भी इस गैर कानूनी काम में शामिल हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। देखिए, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझते हैं और हम आपको 100% कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर आप जहां बोलेंगे हम चलेंगे, बस लेकिन तब तक के लिए रुक जाए। अरे हाँ भाई, जाने दीजिए। हाँ, विवाह हो रहा है, विवाह के बाद कार्रवाई कर लीजिएगा। और हम भी तो यही हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। ओके, हम वेट करेंगे। ओके, थैंक यू। इतना खराब पत्ता है भाई। नहीं नहीं, हम पत्ता नहीं खेलेंगे। हम पुलिस वाला आदमी है, बहुत खराब खेल है, हम ये सब नहीं खेलते हैं। अच्छा, 2-3 दाव खेलने के बाद बाबू ध्यान देगा, ये तुम्हारा है, ये हमारा है। हाँ तो उसको ही मार रहे हैं ना। मार मार उसको मार। लगा लगा ना हमारे, फिर इसीलिए बोले कि बार हमारे पर काहे मार दिया तुम? अरे भाई मिस मलिक, बारात तो अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं सर, बारात नहीं आई तो क्या हुआ, हम तो बारात लेकर जा सकते हैं। आज ये शादी होकर रहेगी। आइए। ये बादशाह किसका है? ये बादशाह मेरा है बादशाह। मैडम सर, आपको क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह, हम बस ऐसे ही बन गए SHO? कोई काबिलियत होगी तभी बनाया हमें थाना इंचार्ज। हम आपका फोन पहले से ही ट्रैक कर रहे थे। क्या रणबीर जी, कमाल करते हैं। पहले खुद ही आपने हमारी शादी की खबर मीडिया में फैलाई और अब जब हम पूरे तैयार होकर आपका इंतजार कर रहे हैं तो आप तो बारात लेकर ही नहीं आए। कोई बात नहीं, हम ले आए बारात। ये देखिए, पूरी मीडिया, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स और हमारे DSP साहब खुद। चलिए अब करें शादी। हार हार देखो, आगे आगे मत बढ़ो। क्या हो गया? शादी की खबर तो आप ही ने दी थी न्यूज में, अब क्यों डर रहे हैं? ये ठीक नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, शादी तो आज होकर रहेगी। हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तो ये वीडियो डालने से पहले सोचना चाहिए था। वो सब झूठ था, हम बताते हैं सच क्या था। हमी ने झूठी अफवाह फैलाई थी। हम तुमसे बदला लेना चाहते थे। 1 साल पहले तुमने हमारा धंधा बंद करवा दिया था, लाखों का नुकसान हुआ था हमें। इसीलिए हमने थाने के बारे में फर्जी वीडियो बनवाकर लक्की नाम के रिपोर्टर से वायरल कराया। थाने में शराब की पेटियां भी हमारे ही आदमियों ने रखी थी और शादी की अफवाह हम ही ने फैलाई थी ताकि सबके सामने तुम्हें नीचा दिखा सके। हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। देखा आप सबने, हम चाहते तो इसे पकड़कर आप सबके सामने लाकर यही सारी बातें उससे कन्फेस करवा सकते थे, लेकिन तब आप लोगों को यकीन नहीं होता। आप तो यही कहते ना कि पुलिस ने जबरदस्ती कन्फेशन निकलवाया है, पुलिस अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए हमें ये सारा का सारा नाटक करना पड़ा। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हमें होशियार रहना होगा ऐसे लोगों से जो अपने जाती फायदे के लिए मीडिया को सिर्फ एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं।
गलत न्यूज़ फैलाते हैं, वीडियोस वायरल करते हैं ताकि लोगों में जानबूझकर गंभीर हालात बने। हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि जब भी कोई न्यूज़ आप तक पहुंचे तो उस पर तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच ले, सच्चाई तक पहुंचे और फिर अपनी सतर्कता से उसे फैलने से रोके। देखिए, अब नकली शादी का ड्रामा तो हो गया, लेकिन हाँ, जब भी असली शादी करेंगे आप सबको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू यहाँ आने के लिए। मिस मलिक, आई एम सॉरी, आपने असली मुजरिम को पकड़ लिया। अब इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है मेरा बिल्लू निवास बच गया। आपका बिल्लू निवास तो बच गया, लेकिन मेरा इतना महंगा लहंगा तो बेकार हो गया ना। चलिए यहीं से भाग के मंदिर में शादी कर लेते हैं। अरे भाई, हम तो पहले से जानते थे कि हमारा महिला पुलिस थाना कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। वेल डन जी, हमें गर्व है आप पर और आप सभी पर। बिल्लू, क्या हो गया ये? मेरी इतनी बड़ी चोट, क्या हुआ? अरे अब हूँ करोगे कि बताओगे भी क्या हुआ है? अबे चीते, फर्ज की कीमत अदा की है। अरे एक मासूम लड़की को जय हिंद। तो मासूम लड़की को छेड़ रहे थे कुछ गुंडे, मुझसे देखा नहीं गया। हाँ। भिड़ गया, धो डाला। गुंडों ने तुमको? मैंने गुंडों को, उसी में ये हाथ कुर्बान हुआ। अम्मा शक्ल देख के तो छोड़ा करो। कौन विश्वास करेगा ऐसा कॉमेडियन वाला फेस पे इतना हीरो वाला स्टोरी? हाँ, अब बताओ कि सच सच क्या हुआ है, नहीं तो ये तुम्हारा दूसरा हाथ है ना, वो भी लटका देंगे। नहीं, वो भूख लगी थी तो केले के ठेले से चुपके से केला चुरा लिया। ठेले वाले के कुत्ते ने मुझे देख लिया। अरे फिर काट खाया? पीछा किया, बहुत दूर तक पीछा किया, फिर फिसल गया कुत्ता। मैं फिर उठकर फिर भागा। तुम? कुत्ता। अम्मा गिरे तो तुम हो। हाँ। उसके ऊपर मैं गिरा था ना। फिर क्या? मैं आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे। कुत्ते को बोल रहा हूँ, कुत्ते को बोल रहा हूँ, तू टेंशन मत ले प्लीज। फिर क्या? सामने ये इतना सा बड़ा ट्रक आया। हे भगवान! और ट्रक पे टकरा गया। आप? कुत्ता। पर आगे तो आप थे ना। लेकिन ग्रह कुत्ते के खराब थे ना, इसलिए वो आगे जाकर ट्रक से टकरा गया और पागल हो गया। और अच्छा हुआ ट्रक खड़ा ही था, नहीं तो क्या होता क्या मालूम। कुत्ते के साथ? मेरे साथ। अरे वो ट्रक के साथ टकरा के थोड़ी देर पागल नहीं होता तो वो मुझे काट नहीं लेता, इंजेक्शन लगवाने पड़ते मुझे। नहीं, वो तो मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गया मौसी के घर। मौसी मेरी दूर की मौसी, शारदा मौसी, गंगा नगर वाली मौसी। उन्होंने ही बचपन में मुझे उंगली पकड़कर पॉकेट मारना सिखाया। मौसी, वो मौसी नहीं होती तो ये बिल्लू द स्पाई नहीं होता। बिल्लू द स्पाई? अबे कितना झूठ बोलते हो तुम, कितना झूठ बोलते हो। तब से काका समा बांधे, कुत्ता, ट्रक, आदमी, केला, चोरी। मेरा हाथ टूटा फिर भी मजा दिया कि नहीं? 1000 रुपए दे दूं? हैं? भीख मांगने की कौन सा नया तरीका? डिमांडिंग भिखारी। अबे भीख नहीं मांग रहे, अपने दवा दारू के लिए पैसे मांग रहे। हाँ? पुष्पा जी सिर्फ दवा के लिए मेरे इस दादे को अपना घर समझा है, और तुम सब मेरा परिवार। और कौन है मेरा? और देखो, परिवार में से किसी को चोट लगती है तो परिवार वाले ही पैसे देते हैं कि नहीं? देखो, आपके लल्ला को अगर किसी ने मारा, मतलब भगवान ना करे चोट वोट आई, तो आप पैसे देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? हाँ, ठीक है,
ठीक है फिर बोल दो, मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। हे बिल्लू, बिल्लू ऐसे रोते नहीं बेटा, अपनी माँ को भी रुलाओगे क्या आप? नहीं नहीं, माँ को क्यों रुलाऊंगा? नहीं हमको अपनी रुलाऊंगा। माँ मानते हो ना? हाँ। तो रुक जा एक मिनट।